Hello guys, once again welcome back to our spoken English learner channel। तो जैसा कि हमने कल इम्परेटिव सेंटेंस पढ़े थे जिसमें हम लेट एंड लेट्स का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ा था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, उसके बाद इसे समझने में आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किसका। इसमें रूल्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसे देख लीजिए आप। इफ इन एक्टिव सेंटेंस कॉन्टेंट्स, अगर एक्टिव सेंटेंस मेनली हम फीलिंग्स को देखते हैं कि सेंटेंस हमसे कहना क्या चाह रहा है, वो वर्ब, वो एक्शन, किस एक्शन से वो हमसे कह रहा है। ठीक है, अगर एक्टिव सेंटेंस में इन ऑर्डर वाइज हमसे वो कुछ काम करवा रहा है तो उसके पैसिव में यू आर ऑर्डर टू, इस वर्ड से, इट्स सेंटेंस से हम पैसिव वॉइस को स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर कमांड आ जा रहा है कि हाँ बस ओनली एक वर्ड्स कह रहे हैं कि उस चीज को करो या तुमसे वो चीज कहा गया है, सो यू आर कमांडेड टू और यू आर आस्क्ड टू से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस सारे ऑरेंज कलर में है एंड पैसिव वॉइस ब्लू कलर में यहाँ पे डार्क किया गया है। तो देखिए, अगर रिक्वेस्ट का सेंसेस आ रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जो भी हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर एडवाइज्ड, अगर एक्टिव वॉइस एडवाइस दे रहा है सो यू आर एडवाइज टू इन केस ऑफ पैसिव। वन बाय वन इसे देखते हैं। आइए, यदि प्रश्न में वर्ब से कमांड का बोध हो, ओके, अगर कोई हमसे नॉर्मली कह रहा है, कमांड मीन्स कहना, वो हमसे नॉर्मली कह रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यू आर आस्क्ड टू, जैसा कि अभी हमने बताया था पिछले स्लाइड में, यू आस्क्ड टू या फिर कमांडेड टू से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस का। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक्टिव, हेल्प हर, उसकी मदद करो। ओके, बस कह रहा है कि उसकी मदद करो, सो पैसिव में क्या हो जाएगा? लेट हर बी हेल्प्ड, उसकी मदद की जाए। ओके, लेट का यूज हमने बता चुका है, देख लीजिएगा इसका सेंटेंस। एंड इसको पैसिव में और कैसे लिख सकते हैं? You are asked to help me, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स आपसे मेरी मदद करने के लिए कहा गया। ओके, फिर एक्टिव, डोंट हेल्प हर, उसकी मदद मत करो। अब नेगेटिव आ गया, नेगेटिव के केस में कुछ नहीं करना है, ओनली हमें पैसिव में आस्क्ड के बाद नॉट लगा देना है, फिर टू लगाना है। पहले तो इसका लेट देखते हैं। लेट हर नॉट बी टच्ड, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव के बाद नॉट, और यहाँ हो जाएगा यू आर वांट या फिर आस्क्ड नॉट टू हेल्प हर। वांट क्यों किए हैं? जब नेगेटिव का यूज किए, या तो आस्क भी यूज कर सकते हैं या फिर वांट भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेट ऑब्जेक्टिव नॉट, लेट ऑब्जेक्टिव नॉट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो नेक्स्ट देखते हैं। अगर यदि प्रश्न में वर्ब से आज्ञा या निर्देश का बोध हो, अगर कोई हमें आज्ञा दे रहा है या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है तो यू आर ऑर्डर टू, पैसिव वॉइस स्टार्ट होगा यहाँ से, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेम, इसका स्ट्रक्चर सबका सेम है, बस यहाँ पे यू आर ऑर्डर टू, एडवाइज टू, कमांड टू, वही चेंज हो रहा है और कुछ नहीं। इसका देखते हैं। एक्टिव, गेट आउट, वो हमें बाहर जाने बोल रहा है, आज्ञा दे रहा है, अब आप बाहर जाओ, या फिर निर्देश दे रहा है कि अब आप बाहर जाओ, सो यू आर ऑर्डर टू गो आउट। ठीक है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर से मिलाइएगा। फिर देखते हैं एक्टिव, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। पैसिव, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी बॉट, मीन्स अब यहाँ पे लेट का यूज क्योंकि लेट का यूज ऑर्डर के केस में भी करता है और कमांड के केस में भी कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के केस में, बट फर्स्ट वाले में क्यों नहीं किया? फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ओनली ये फ्रेसेस वर्ड है कि गेट आउट, बाहर जाओ। ठीक है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया। एंड लेट के केस में हमको क्या लगेगा? लेट के केस में हमको लगेगा ही लगेगा, ये रहा ऑब्जेक्ट, अ ग्लास ऑफ वाटर, सो हमने यहाँ पे लेट का यूज किया। याद रखिएगा, ऑर्डर्ड और कमांड दोनों में लेट का यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट का पैसिव और क्या बन सकता है? यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डू नॉट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी मत लाओ। सो
let a glass of water not be brought and you are ordered not to bring me a glass of water. ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, ये पॉजिटिव फॉर्म में है let। यदि प्रश्न में वर्ब से सलाह या सुझाव का बोध होता है, ओके, अब सेंटेंस में हमें कोई सलाह दे रहा है तो यू आर एडवाइज टू, ओके, सेम है एडवाइज्ड। फिर एक्टिव, एक्टिव में देखते हैं अंग्रेजी बोलने का प्रयास करो। हम आपको सिर्फ एडवाइस ही दे सकते हैं और मीन्स फोर्स तो नहीं कर सकते, हाँ अंग्रेजी सीख लो, मारपीट तो नहीं सकते, बस आपको एक सलाह दे सकते हैं कि सीख लो, ये आपके इन फ्यूचर में काम आएगा। सो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, बट पीसी में क्या बोलेंगे, यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दिया जाता है कि टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। एडवांटेज क्या है यहाँ पे हमारे लिए, ये देखिए सेम सेंटेंस है एक्टिव, यहाँ से सेम, यहाँ पीसी में हमने जस्ट कॉपीराइट कर दिया, उतार दिया पूरा, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, ओके, बस चेंज हुआ है तो कहाँ पर हुआ है, यू आर एडवाइज्ड टू। फिर इसको सेम हमने उतार दिया और कुछ नहीं करना है। नेवर टीज द पुअर, गरीबों को कभी मत छेड़ो। यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टीज द पुअर, देखिए यहाँ पे नेवर का जो यूज हुआ है उसके बाद ही टू का यूज हुआ है, उसके बाद ही टू का यूज हुआ है यहाँ पे, ओके, नेवर के बाद। अगर सेंटेंस में वर्ब से प्लीज या काइंडली का बोध होता है, प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो ना, एक ही सेंटेंस से आप उसको ऑर्डर देकर भी कह सकते हैं, प्लीज करके भी कह सकते हैं। सो प्लीज आता है तो वहां पे रिक्वेस्टेड टू का यूज हो जाता है। प्लीज कीप साइलेंस, ओके, कृपया चुप रहो, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप साइलेंस। काइंड अगर नॉट आ गया तो काइंडली डू नॉट लिसन टू मी, दया करके मुझे मत सुनिए। सो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लिसन मी, यहाँ भी कर सकते हैं नॉट का, प्लीज टू नॉट कीप साइलेंस, कृपया करके चुप मत रहो। सो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कीप साइलेंस, चुप मत रहो। So all the best guys to take the new steps in your life for learning English, and if you are new then just subscribe our channel and don't forget to press the bell icon, because you can get only the notification by pressing the bell icon. And so okay guys, let's see